खुशहालपुर में चंद्र सिंह नाम का राजा शासन करता था। वह बहुत कंजूस था। दान पुण्य तो दूर, जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए भी धन नहीं निकालता था। उसके पास सोने चांदी का अपार भंडार था, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करता था। मगर राजा अपनी पत्नी से बहुत डरता था, क्योंकि उसे हर बात के लिए सजा सुनाती थी। एक दिन की बात है, वो एक आदमी की फरियाद सुन रहा था। महाराज, मेरे घर के सामने की दीवार अचानक जोर से हवा आने के कारण गिर गई। वो कैसे गिर गई? तुम कहाँ थे जब वो दीवार गिर रही थी? मैं अपनी बकरियों को चारा खिला रहा था। तुमको चारा छोड़कर अपनी दीवार को पकड़ना चाहिए था। महाराज, ये कैसे हो सकता है? दीवार बहुत बड़ी थी, उसको मैं कैसे पकड़ सकता था? दीवार किसने बनाई थी? उसको बुला कर लाओ। महाराज, मिस्त्री ने बनाई थी। दीवार गिरने की सजा मिस्त्री को दी जाए। उसको उसी दीवार में जिंदा चिनवा दो, ताकि कोई भी उसको देखकर ऐसी दीवार दोबारा न बना सके। मगर इससे मुझे क्या मिलेगा? मेरा तो नुकसान हो गया है। राजा अपनी रानी की तरफ देखता, फिर मंत्री की तरफ देखता और सोचता, अगर मैंने कोई गलत फैसला ले लिया तो ये मुझे यही मुर्गा बना देगी। मुझे इस विषय में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। अभी तुम जा सकते हो। किसान के जाने के बाद राजा मंत्री से कहता है, हमने अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया है। महामंत्री, जाकर देखो हवा कहाँ से आती है, वो जगह बंद कर दो। मंत्री बिना सोचे समझे उस दीवार के पास गया और उसी दीवार के ठीक आगे और पीछे दीवार बनवा दी। देखो भाई, मैंने दीवार के आगे और पीछे भी दीवार बनवा दी है। अब कोई भी उस दीवार को नहीं हिला पाएगा। किसान अपना माथा पकड़कर ही रह जाता और चुपचाप अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर राजा के महल से कुछ दूरी पर राम नामक एक वृद्ध की छोटी सी झोपड़ी थी। किशन राम का बेटा था। किशन उस समय खुशहालपुर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। राजा की आदतों से वह भी परेशान था, अतः उसने राजा को सबक सिखाने की ठान ली। भीमा, कहाँ रहते हो आजकल? भाई, क्या कहूँ तुमको, मैं अपने इस राजा की हरकतों से काफी परेशान हूँ। तुम एक काम करो, जैसा मैं बोलता हूँ तुम ठीक वैसा ही करो, क्योंकि इस राजा की हरकतों से तुम ही नहीं, सभी परेशान हैं। हाँ किशन, देखो दीवार को रोकने के लिए कोई उसके आगे पीछे और दीवार बनवाता है क्या? तुम एक काम करो, बाजार से सोने के नन्हे नन्हे 4 टुकड़े उधार ले आओ। उससे क्या होगा? वो सोना राजा को दोगे क्या? अरे नहीं यार, तुम बहुत भोले हो। सोने के उन टुकड़ों को पीली चमकती हुई एक बड़ी छन्नी में रखकर और पास बहती नदी के किनारे बैठ जाऊंगा, और जैसे ही राजा आएगा तब देखना क्या करता हूं। हाँ क्यों नहीं, तब तो सब देखने वाला होगा। तुमने कुछ सोचा होगा तो कमाल ही होगा भाई। इस नदी पर राजा रोज स्नान करने आता था। किशन ने दूर से ही राजा को आते हुए देखा। वह ऐसा अभिनय करने लगा मानो छलनी में कुछ छान रहा हो। राजा ने उसके पास आकर पूछा, किशन, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सुबह सुबह रेत छानने की क्या आवश्यकता पड़ गई? महाराज, मैं तो इस रेत में छिपा सोना ढूंढ रहा हूँ। राजा कुछ कहता, इससे पहले ही किशन ने छलनी भर रेत निकाली और छान दी। छलनी के ऊपर सोने के 4 छोटे छोटे टुकड़े चमक रहे थे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, रेत में सोना? ये कैसे किया? हुजूर, आज से महीना भर पहले मैंने सोने का एक छोटा सा टुकड़ा इस जगह पर बोया था। देखिए हुजूर, पूरे 4 टुकड़े निकले हैं। यदि मैं कुछ और सब्र करता तो यहाँ बहुत से टुकड़े मिलते। क्या बकवास करते हो? भला क्या सोने की भी खेती की जा सकती है? क्यों नहीं हुजूर, आप खुद ही देख लीजिए। मैं तो गरीब आदमी हूँ। पिछले 10 वर्षों से इसी प्रकार सोना बोता हूँ और काट लेता हूँ। इसी सोने से मेरा पेट पलता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो सोने का ढेर है। मुझे पता होता तो मैं सारा सोना बो देता। आज तक तो मेरा महल सोने से भर गया होता। हुजूर, अभी देर नहीं हुई है, आप अब भी बो लीजिए। 6 महीने बाद देखिएगा
तो फसल लहलहाती नजर आएगी। राजा ने किशन के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। देखो किशन, तुम एक अनुभवी आदमी हो। मेरी ओर से तुम सोने की खेती करो। इसके लिए तुम्हें जितना सोना चाहिए तुम ले सकते हो। आज ही मेरे साथ महल में चलो। इस काम के लिए तो तुम मेरे सेवकों को भी साथ ले सकते हो। किशन तो मानो इसी मौके की प्रतीक्षा में था। वह तुरंत राजी हो गया। वह महल में गया और सोने के ढेरों टुकड़े ले आया। 10 सेवक भी किशन को मदद के लिए दे दिए जाएं। जी महाराज। तुमको कुछ और चाहिए हो तो बता देना, तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। मगर ध्यान रहे, अगर कुछ ना हुआ तो तुमको इसकी सजा दी जाएगी। जी महाराज, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। तुमको क्या लगता है क्या जाएगा? किशन अपने मन में सोचता है और खूब हंसता है। वो वक्त बताएगा किसको सजा और कौन हंसेगा। देखते ही देखते नदी के किनारे खुदाई का काम शुरू हो गया। किशन के कहे अनुसार सेवकों ने वहां पर सोना बीज की तरह बो दिया, ऊपर रेत डाल दी। किशन ने राजा को आश्वासन दिया। 6 महीने बाद बोए हुए सोने का 3 गुना सोना मिल जाएगा। मिलना ही चाहिए। हमें हमारा सोना दुगना होते हुए देखना है। इस बीच किशन रोज रात को नदी किनारे जाने लगा। वहाँ पर वह रोज थोड़ा सा हिस्सा खोदता और वहाँ दबा सोना अपने झोले में रख लेता। अगले दिन सुबह ही वह सारा सोना गरीबों में बांट देता। धीरे धीरे जनता की गरीबी मिटने लगी। इधर राजा इंतजार करता रहा कि कब 6 महीने पूरे हों और उसे बोए हुए सोने का 3 गुना सोना मिले। धीरे धीरे 6 महीने भी पूरे हो गए। किशन को दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज, अभी लेकर आते हैं। किशन को आदेश दिया जाए कि वो सारा सोना खोद लाए। किशन ने इस काम के लिए कुछ सेवकों की मांग की। महाराज, सोना तो काफी हो गया होगा। मुझे कुछ सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इस बार 20 सेवक उसके साथ कर दिए जाएं। सेवकों ने उस स्थान पर काफी गहरी खुदाई की, रेत को छाना, लेकिन सभी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उसमें सिवाय 2-4 सोने के टुकड़ों के कुछ भी नहीं था। किशन भागा भागा राजा के पास पहुंचा, रोते हुए बोला। हुजूर, आपकी किस्मत खराब थी। जमीन में सोने के 2-4 सूखे हुए टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं निकला है। सूखे हुए टुकड़े? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ हुजूर, इस बार सारा सोना सूख गया है। आप तो जानते ही हैं, इस बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सारी फसल सूख गई। आपका बहुत नुकसान हो गया इस बार। भला सोना सूख कैसे सकता है? ये तो ठोस चीज है। हुजूर, आपने इतनी बातों पर विश्वास कर लिया कि सोना बोया जा सकता है, सोने की फसल लहलहा सकती है, सोना काटा जा सकता है। फिर भला इतनी सी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते कि सोना सूख गया? राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने मंत्रियों से सलाह की। किशन ठीक कहता है। वाकई यदि सोना बोया जा सकता है तो सूख भी सकता है। अब तो राजा से कुछ कहते नहीं बना। वह सिर पकड़कर बैठ गया। किशन ने कंजूस राजा को अच्छा सबक सिखा दिया था।